अनीता को अपने घर में एक नक्शा मिला जो कि जंगल में किसी हवेली में मौजूद खजाने का था। अनीता सारी तैयारी कर अपना सामान पैक कर नक्शे के अनुसार जंगल में पहुंच जाती है। जंगल पहुंचकर वहां घुसने की तैयारी करती है, लेकिन तभी देखती है वहां पर एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा हुआ था कि गलत दरवाजे से अंदर घुसने पर यह हवेली मिट्टी में समा जाएगी। अब अनीता ने सोचा और वो दरवाजों को गौर से देखने लगी। तभी उसकी नजर पेड़ से ऊपर बंधी हुई एक रस्सी पर पड़ी और वह रस्सी के सहारे हवेली की छत पर पहुंच गई। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि खजाना तो खाली है, सारा सामान निकालकर पहले को ले जा चुका है। तभी उसने देखा वहां फर्श पर ताजे पांव के निशान थे। वो समझ गई कि कोई खजाना अभी अभी लेकर भागा है। अनीता उन पांव के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगी। सीढ़ियों से होते हुए वह नीचे पहुंच गई। चलते चलते उसने अचानक ही अपने आप को एक कमरे में पाया जो कि चारों ओर से बंद था। अनीता घबरा गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता न मिला। वह समझ गई कि यहाँ से बाहर निकलने का जरूरी कोई गुप्त रास्ता है जहाँ से कि चोर खजाना लेकर बाहर भागा है। उसने चारों तरफ रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर एक तरफ पड़ी जहाँ की बाहर से धूप की रोशनी आ रही थी। वह समझ गई कि यहाँ जरूर कोई गुप्त रास्ता है। उसने तुरंत अपने बैग से पिस्तौल निकाली और सामने वाली दीवार पर फायर झोंक दिया। सामने ही दीवार में बाहर निकलने का एक रास्ता बन गया और अनीता उस रास्ते से बाहर निकल गई। अब उसने चोर को बाहर ढूंढना शुरू कर दिया। चोर को ढूंढते हुए अनीता जंगल में काफी आगे निकल गई। तभी उसने देखा कि एक आदमी को दो भेड़ियों ने मार दिया है और उसको खा रहे हैं। तभी उसकी नजर पास में पड़ी हुई पोटली पर पड़ी जिसमें खजाना भरा हुआ था। वह समझ गई कि यही चोर है जिसे भेड़ियों ने मार दिया है। अब वह छुपकर इंतजार करने लगी और जैसे भेड़िए वहां से गए उसने खजाना उठाया और चुपचाप जंगल से बाहर निकल गई।